नमस्कार, मैं ममता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। तो रासत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में बात करने जा रहे हैं जस्टिस वर्मा से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर जो है वो भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई और उसके बाद महाअभियोग की जो है वो चर्चा काफी तेजी से जो है वो की जा रही है। तो जानिए कैसे होता है जज को हटाने का प्रोसेस। तो दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जो है भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी। उसके बाद उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने की जो है वो चर्चा शुरू हो गई। ये मामला तब सामने आया जब जस्टिस वर्मा अपने घर से बाहर गए हुए थे और उनके घर में पीछे आग लग गई। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को जो है बचाव कार्य के लिए बुलाया गया। जब फायर ब्रिगेड टीम जो है वो बचाव कार्य कर रही थी तभी उनको एक कमरे में जो है भारी मात्रा में जो है वो कैश बरामद हुआ। इसके बाद से ही न्यायपालिका में पारदर्शिता को लेकर जो है वो बहस छिड़ गई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जो है इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट करने की सिफारिश की है। हालांकि अब सरकार इस मामले पर जो है अपनी नजर बनाए हुए है और संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर महाभियोग प्रस्ताव जो है वो क्या होता है और इसे कैसे लाया जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में जो है ये सारी चीजें बताने जा रहे हैं। तो क्या है महाभियोग प्रस्ताव? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 4 और न्यायपालिका अधिनियम में जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का प्रावधान है। और ये प्रस्ताव किसी जज को उसके दुराचार यानी कि मिसबिहेवियर और कर्म अक्षमता यानी कि इनकैपेसिटी के आधार पर जो है वो हटाने के लिए लाया जाता है। और ये प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों पर यानी कि दोनों के ऊपर लागू होती है। महाभियोग प्रस्ताव को संसद में जो है पेश किया जाता है यानी कि संसद के दोनों सदनों में जो है ये पेश किया जाता है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में ये पास करना जरूरी होता है। और इसमें विशेष बहुमत की भी जो है आवश्यकता होती है, जिसका मतलब होता है कि सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से जो है इस प्रस्ताव को पास होना होता है। तो कैसे लाया जाता है महाभियोग प्रस्ताव? तो प्रस्ताव का प्रारंभ की बात करें तो महाभियोग प्रस्ताव को संसद में जो है वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसे लाने के लिए संसदों का समर्थन जो है वो जरूरी होता है। लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों का जो है वो समर्थन मिलना जरूरी होता है। प्रारंभिक जांच की बात करें तो प्रस्ताव पेश होने के बाद सदन के सभापति यानी कि लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति एक 3 सदस्यीय कमेटी जो है वो बनाते हैं और इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक जज, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक कानूनी विशेषज्ञ जो है वो शामिल रहते हैं। जांच और उसकी रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है। तो कमेटी जो है जज पर लगे आरोपों की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट सदन में जो है वो पेश करती है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो महाभियोग प्रस्ताव को जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। सदन में जो है वो मतदान होता है यानी कि प्रस्ताव को पहले एक सदन में पास कराया जाता है और अगर वहां से वो पास हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में जो है वो पास होने के लिए भेजा जाता है। दोनों सदनों में जो है पास होने के बाद ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जो है वो भेजा जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी जो है इस पर जरूरी होती है। तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद जज को जो है पद से हटा दिया जाता है। जस्टिस वर्मा के केस में जो है वो क्या स्थिति है अगर बात करें तो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जो है वो नकदी मिलने के बाद से ये मामला जो है वो चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जो है उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट करने की जो है सिफारिश की है। लेकिन अब सरकार इस मामले में संसद में जो है वो महाभियोग प्रस्ताव लाने का विचार जो है वो कर रही है। न्यायपालिका में जो है पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर जो है ये मामला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और अगर महाभियोग प्रस्ताव जो है वो लाया जाता है तो ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक अहम मोड़ जो है वो साबित होगा। और जनता भी चाहती है कि अगर कोई न्यायाधीश जो है इस तरह की चीजों में जो है लिप्त पाया जाता है तो उसको भी जो है वो कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। उसके खिलाफ भी जो है महाभियोग प्रस्ताव जो है वो लागू करके जो है उसको हटाया जाना जरूरी है। ये अगर इस तरह से जो है अगर भ्रष्टाचार में लिप्त जो जस्टिस है उनको हटाया जाता है यानी कि अगर उनको इन सारी चीजों के चलते जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है और जस्टिस अगर इस तरह के मामलों में लिप्त पाए जाते हैं तो उनको उनके पदों से हटाना जरूरी है। क्योंकि ये एक नजीर बनता है और आने वाली जनरेशन को जो है ये सीधे तौर पर मैसेज देता है कि अगर आप अपने पद का दुरुपयोग करेंगे तो आपको उस पद से जो है हटाया जा सकता है। अब इन सारी चीजों को लेके क्या जस्टिस वर्मा को अपने पद से जो है वो हटाया जाएगा या इन सारी चीजों के चलते कोई सफाई वो पेश करेंगे? और इन सारी चीज़ों के चलते अभी कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही है कि फायर ब्रिगेड के जो लोग थे उन्होंने जो है अपना मामला जो है वो कहा जा सकता है अपनी
सफाई पेश की है और उनका कहना है कि कोई भी कैश जो है वो बरामद नहीं हुआ है। अब इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर इस तरह का जो मामला अगर बनता है और इस तरह की चीज़ होती है तो कहीं न कहीं लोगों को जो है वो धक्का लगेगा। कहीं न कहीं अगर इस तरह की चीज़ें खुलती हैं तो उसमें जो है वो सज़ा का प्रावधान ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी जज को इस तरह की चीज़ में अगर वो लिप्त था, तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, और अगर वो लिप्त नहीं है, तो उसके खिलाफ जो है वो जाँच होगी, जाँच में अगर वो सही पाया जाता है, तो वो इन सारे आरोपों से जो है वो छूट भी सकता है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कहना हो, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ, और आप अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।